In this session, we will discuss about Chabahar Port in Iran. Why Chabahar Port important for India? What is Chabahar project? It is India's first foreign port project. In 2016, India signed a tripartite agreement with Iran and Afghanistan to develop the Shahid Basti terminal at Chabahar. The deal agreement aims to establish an international transport and transit corridor in Chabahar. चाबहार प्रोजेक्ट इंडिया का फर्स्ट फॉरेन पोर्ट प्रोजेक्ट है। 2016 में इंडिया ने एक ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट ईरान एंड अफगानिस्तान के साथ साइन किया था, जिसके अंडर चाबहार के अंदर एक शाहिद बासिदी टर्मिनल डेवलप करने का एक एग्रीमेंट किया गया था। इस एग्रीमेंट के अंदर मेनली एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर चाबहार के अंदर स्टेब्लिश करने का एम रखा गया। मेजर प्रोजेक्ट चाबहार प्रोजेक्ट के अंदर मेजर प्रोजेक्ट क्या क्या इंक्लूड है? The construction of the Chabahar port and the construction of a rail line from Chabahar port to Jahida। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक चाबहार पोर्ट कंस्ट्रक्ट करने का प्लान किया गया है। साथ ही एक रेल लाइन जो चाबहार पोर्ट से जाहिदान को कनेक्ट करेगी, कंस्ट्रक्ट करने का यहाँ पर एक एग्रीमेंट किया गया। द आइडिया बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट, चाबहार पोर्ट बनाने का जो आइडिया था वो क्यों डिसीजन टेकिंग किया गया? नंबर वन, enable India to bypass Pakistan and access Afghanistan and ultimately Central Asia। नंबर टू, port could serve as a hub for transit trade between India, Iran and Afghanistan and provide an alternative route to the traditional Silk Road that passes through China। इस प्रोजेक्ट के थ्रू इंडिया का अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया तक एक्सेस चाइना को बाईपास करते हुए इंश्योर किया जा सकता है। साथ ही इस पोर्ट के थ्रू इंडिया का जो ट्रेड है वो इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान, इट मीन्स ईरान और अफगानिस्तान तक इंश्योर किया जा सकता है। एंड ट्रेडिशनल रोड जो इंडिया फॉलो करता है, सिल्क रोड जो कि चाइना से पास होता है, ये जो प्रोजेक्ट है ये सिल्क रोड का अल्टरनेट हो सकता है। अबाउट चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट क्या है? This is a deep water port located in Iran's Sistan Baluchistan province. It is one of the Gulf. It is on the Gulf of Oman at the mouth of the Strait of Hormuz. It is the only Iranian port having direct access to the Indian Ocean. चाबहार पोर्ट डीप वाटर पोर्ट है जो कि ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर लोकेटेड है। गल्फ ऑफ ओमान पर यह सिचुएटेड है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माउथ पर सिचुएटेड है। ये एक ऐसा ईरानियन पोर्ट है जो कि इंडियन ओशन के साथ डायरेक्ट एक्सेस रखता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट पोर्ट। इसके अंदर टू सेपरेट पोर्ट होंगे। नंबर वन, शाहिद बाहिस्ती एंड शाहिद कलांथारी। ये इसके अंदर दो पोर्ट इंक्लूडेड हैं। ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी टू कंट्रीज, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। ये तीन कंट्री के साथ प्रॉक्सिमिटी रखेगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। की ट्रांजिट सेंटर ऑन द burgeoning international north-south transport corridor gives it the potential to develop into one of the most important commercial hub in the region। चाबहार पोर्ट जो होगा वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को कनेक्ट करेगा। INSTC means International North-South Transport Corridor। INSTC is a multimodal transportation route linking the Indian Ocean and Persian Gulf to the Caspian Sea via Iran and onward the North Europe via St. Petersburg in Russia। INST ये एक मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्टेशन रूट है जो कि इंडियन ओशन एंड पर्शियन गल्फ को नॉर्थर्न यूरोप के साथ कनेक्ट करेगा। साथ ही सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया ये भी इसके साथ कनेक्ट है। कांडला पोर्ट इन गुजरात इज 550 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम चाबहार पोर्ट व्हाइल मुंबई इज 786 नॉटिकल माइल्स। गुजरात का कांडला पोर्ट चाबहार पोर्ट से 550 नॉटिकल माइल्स एंड मुंबई 786 नॉटिकल माइल्स दूर है। जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ चाबहार पोर्ट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए चाबहार पोर्ट का जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? नंबर वन, बाईपासिंग पाकिस्तान। द पोर्ट प्रोवाइड्स इंडिया अ रिलायबल एंड डायरेक्ट सी रूट टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया अवॉइडिंग रिलायंस ऑन पाकिस्तान। चाबहार पोर्ट की वजह से इंडिया को अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया के लिए डायरेक्ट सी एंड लैंड रूट मिल सका है और इसकी वजह से जो पाकिस्तान पर पहले हमारा रिलायंस हुआ करता था इन कंट्रीज तक एक्सेस करने के लिए, वो डिपेंडेंसी अब यहाँ पर नहीं है।
Number two, countering China's influence. It acts as a counterbalance to China's development of Pakistan's Gwadar port, which is part of the China-Pakistan Economic Corridor. Chabahar is located just 170 kilometers west of Gwadar. चाइना ने पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से ग्वादर पोर्ट इस्टेब्लिश किया है, इंडिया ने चाबहार पोर्ट बनाकर चाइना को ये एक मैसेज दिया है कि इस एरिया के अंदर सिर्फ चाइना का ही प्रेजेंस नहीं बढ़ रहा है, बल्कि इंडिया भी अपने प्रेजेंस को स्ट्रेंथ कर रहा है। चाइना ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में इस्टेब्लिश किया है। ग्वादर पोर्ट एंड चाबहार पोर्ट के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो ओनली 170 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। नंबर थ्री, एक्सेस टू INSTC. चाबहार इज अ की गेटवे टू द मल्टी मॉडल नेटवर्क ऑफ सी, रेल एंड रोड रूट्स कनेक्टिंग इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रसिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। चाबहार इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC का एक गेटवे होगा और इसके थ्रू मैनी कंट्रीज सी, रेल, रोड रूट के साथ कनेक्ट होंगे, सच एज इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रसिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। Number four, maritime security. This port will provide direct access to the Indian Ocean and enhancing India's maritime presence and security in the region. इस पोर्ट का इंडियन ओशन के साथ डायरेक्टली कनेक्शन है और इसकी वजह से इंडिया का मैरीटाइम प्रेजेंस एंड सिक्योरिटी इस रीजन के अंदर एनहांस हो सकता है। नंबर फाइव, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट. इट फैसिलिटेट इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इन अफगानिस्तान. अफगानिस्तान में इंडिया के ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स को फैसिलिटेट करेगा। फॉर एग्जांपल, इंडिया हैज सेंड वीट एंड पल्सेस टू अफगानिस्तान विद चाबहार. इंडिया ने कुछ ईयर पहले अफगानिस्तान के लिए वीट एंड पल्सेस चाबहार पोर्ट के थ्रू ही सेंड किए थे। What is economic significance of Chabahar Port for India? Number one, regional connectivity. Chabahar Port improves trade and connectivity with resource-rich Central Asian countries. चाबहार पोर्ट इंडिया के ट्रेड एंड कनेक्टिविटी को रिसोर्स रिच सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ इंप्रूव करता है। नंबर टू, रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड टाइम. द INSTC route through Chabahar is expected to save 30% in the cost and 40% in transportation time compared to traditional sea route. ट्रेडिशनल सी रूट के कंपेयर में INSTC रूट जो होगा चाबहार के थ्रू, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस रूट के थ्रू 30% कॉस्ट एंड 40% ट्रांसपोर्टेशन टाइम रिड्यूस हो सकता है। नंबर थ्री, एनर्जी सिक्योरिटी. इट एनेबल इंडिया टू एक्सप्लोर एवेन्यूज फॉर असेसिंग एनर्जी रिसोर्स इन ईरान एंड ब्रॉडर रीजन. चाबहार पोर्ट के थ्रू एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है। इसके थ्रू रिसोर्स एवेन्यूज को एक्सप्लोर किया जा सकता है। मेजर चैलेंजेस एंड रिसेंट डेवलपमेंट. चाबहार पोर्ट के बिफोर मेजर चैलेंजेस क्या क्या हैं और रिसेंट डेवलपमेंट का चाबहार पोर्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है. नंबर वन, यूएस सैंक्शंस. US sanctions against Iran have been the most significant impediment to the project. While the US had previously granted a sanctions waiver for Chabahar development, the waiver was revoked in September 2025, potentially exposing entities involved to sanction risk. यूएस ने ईरान के ऊपर कुछ सैंक्शंस इम्पोज किए हुए हैं। चाबहार पोर्ट ईरान के अंदर है। यूएस के सैंक्शंस का चाबहार पोर्ट की एक्टिविटीज पर या रनिंग प्रोसेस में कुछ इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। नंबर 2, जियोपॉलिटिकल टेंशंस. रीजनल इंस्टेबिलिटी, पर्टिकुलरली टेंशन बिटवीन ईरान एंड इजराइल एंड द सिचुएशन इन अफगानिस्तान पोज रिस्क टू द प्रोजेक्ट. कुछ रीजनल इंस्टेबिलिटी का इम्पैक्ट भी चाबहार पोर्ट के रनिंग में पड़ सकता है। पर्टिकुलरली ईरान एंड इजराइल के बीच जो टेंशंस हैं, अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशंस हैं, इन सभी सिचुएशंस का इम्पैक्ट चाबहार पोर्ट की एक्टिविटीज पर पड़ सकता है। नंबर 3, ईरान चाइना रिलेशन. ईरान्स ग्रोइंग इकोनॉमिक टाइज विद चाइना थ्रू अ 25-year स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट कुड रिड्यूस इंडियाज इन्फ्लुएंस. चाबहार पोर्ट पर इंडिया के इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करने में कुछ फैक्टर्स वर्क कर सकते हैं, सच एज ईरान का चाइना के साथ इकोनॉमिक टाइज ग्रो हो रहे हैं और 25 ईयर का स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ईरान और चाइना के बिटवीन साइन किए गए हैं। इन सभी का इम्पैक्ट चाबहार पोर्ट पर इंडिया के इन्फ्लुएंस को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है। नंबर 4, कॉम्पिटिशन. न्यू कॉरिडोर सच एज द IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कुड चैलेंज चाबहार रिलेवेंस. कुछ न्यू कॉरिडोर भी इस रीजन के अंदर एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, सच एज IMEC. इस तरह के कॉरिडोर भी चाबहार का रेलेवेंस को चैलेंज कर सकते हैं। नंबर 5, फाइनेंसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर.
Despite significant investment, infrastructure and financing issues persist and full operationalization depend on regional cooperation. चाबहार के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया गया है, बट अभी भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंसिंग इश्यूज परसिस्ट हैं। फुल ऑपरेशनलाइजेशन इसका डिपेंड करता है कि इस रीजन के अंदर रीजनल कोऑपरेशन कब तक मेंटेन रहता है।